नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला और दोस्तों आज हम एक ऑब्जर्वेशन डायरी बीएड से संबंधित डीएलएड से संबंधित ऑब्जर्वेशन डायरी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस ऑब्जर्वेशन डायरी या ऑब्जर्वेशन बुक को निरीक्षण परिपत्र भी कहते हैं, अवलोकन डायरी भी इसको कहते हैं। और बात करें इसके विषय की तो ये स्पेशल संस्कृत विषय के लिए बनाई गई ऑब्जर्वेशन डायरी है, जिसमें किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी, किसी दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी, तो उसी रिक्वेस्ट के आधार पर इस निरीक्षण डायरी को हम बनाने जा रहे हैं, जो कि संस्कृत विषय पर रहने वाली है। देखिए इसमें सबसे पहले आप सामान्य फॉर्मेट रहता है, जिसमें दिनांक होता है, अनुक्रमांक होता है, नाम होता है, विद्यालय का नाम लिखा जाता है, विषय और विषय में मुख्य रूप से कौन सा प्रकरण रखा जाता है। जैसे संस्कृत विषय है तो संस्कृत विषय लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर प्रकरण में आप संस्कृत में चाहे कोई पाठ को पढ़ा रहे हैं, कोई व्याकरण पढ़ा रहे हैं, तो उसके संबंध में आप यहाँ पे लिखो। और देखिए ऑब्जर्वेशन डायरी का मतलब क्या होता है उसके बारे में मैं पहले ही समझा देता हूँ कि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी अन्य का आपको ऑब्जर्वेशन करना है, यानी अन्य को आपका अवलोकन करना है। यानी आपका जो साथीगण है, आपका साथी छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका जो होती है, अगर वो कोई लेसन प्लान को किसी बच्चों के सामने, किसी कक्षा के सामने एक्सप्लेन कर रही है या कर रहा है, तो उसी को आपको ऑब्जर्व करना है और उस ऑब्जर्व की हुई बातों को ही आपको इस निरीक्षण परिपत्र या ऑब्जर्वेशन डायरी में लिखना होता है। तो बस सामान्य बात आपको इतनी सी याद रखनी है कि आपको अन्य छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का निरीक्षण करके ही उसका कैसा अनुभव आपको देखने को मिला, उस अनुभव को ही आपको यहाँ पे साझा करके लिखना है। जैसे सबसे प्रथम बिंदु है पाठ के उद्देश्य। अब देखिए जब आपका साथी जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है, उसने पाठ के उद्देश्यों पर क्या कुछ कार्य किया है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे विषयानुसारम उद्देश्यानाम विभाजनम करोति, तो उसने क्या किया है, विषय के अनुसार ही उद्देश्यों का विभाजन करके लिखा है। अगर अच्छा लिखा है तो आप अच्छी बातें लिखेंगे, अगर उसने ठीक नहीं लिखा तो उसको थोड़ा अनुभव के आधार पर अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए यहाँ पे अंकित करेंगे। ठीक है। उचित रीत्या अनुसार उद्देश्यम प्राप्नोति प्रस्तुति, यानी उचित रीति के अनुसार उद्देश्य को प्रस्तुत किया गया है। उद्देश्य माध्यमेन छात्राणाम व्यवहार परिवर्तनम जाता है, कि उद्देश्य के माध्यम से ही छात्रों का व्यवहार परिवर्तन भी किया गया है। यानी उस जो आपके छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका है जो किसी लेसन को बच्चों के सामने पढ़ा रहा है, उसने उद्देश्य ऐसे रखे हैं कि बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहा है। अगर ये सब ठीक है तो पाठ के उद्देश्य ठीक प्रकार से रखे गए हैं। बात करें प्रस्तावना पे, तो प्रस्तावना किस प्रकार की गई है तो उसको भी आपको लिखना है कि सर्वे प्रश्न पूर्व ज्ञान आधारिता सन्ति, कि सभी जो प्रश्न किए गए हैं उसके द्वारा वो क्या किए गए हैं, पूर्व ज्ञान को आधार मानकर किए गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। प्रस्तावना के माध्यम से शीर्षक निष्कासनम, यानी प्रस्तावना के माध्यम से ही शीर्षक को भी निकाला गया है। अगला देखिए प्रस्तावना नाम तथा च उद्देश्य कथनम संबंधिता अस्ति, की प्रस्तावना और उद्देश्य कथन है वो आपस में दोनों को संबंध भी रखते हैं। तीसरा बिंदु है विषय वस्तु। तो विषय वस्तु पर आपको ध्यान रखना है कि विषय वस्तु का चयन सम्यक किया गया है कि नहीं किया गया है, विषय वस्तु के छात्रों के स्तर के अनुसार था या नहीं था, छात्र अध्यापक विषय वस्तु का चयन छात्रों के रीति के अनुसार या छात्रों की रुचि के अनुसार किया गया है कि या नहीं किया गया। कहीं ऐसा टॉपिक तो नहीं बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जो बच्चों की रुचि के अनुसार ही नहीं हो, है ना, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान करके यहाँ पे लिखनी है। चौथा देखिए पाठ का विकास में कौशलों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। तो विकासात्मक प्रश्न नाम प्रयोग सम्यक रूपेण करोति, कि विकासात्मक जो प्रश्न किए गए हैं वो भी सम्यक रूप से किए गए हैं। विकासात्मक प्रश्न छात्राणाम जिज्ञासा उत्पन्नम करोति, और जैसे ही विकासात्मक प्रश्न करते हैं तो छात्रों के जिज्ञासा भी उत्पन्न करता है। छात्र अध्यापकेन चतुर्ष कौशलेषु प्रयोगम कुर्वन्ति, और छात्रों में चारों कौशलों का भी यहाँ पर प्रयोग करना बताया गया है। जैसे श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये चार कौशल है, इनको भी उजागर किया गया है। पांचवा बिंदु देखिए सहायक सामग्री का प्रयोग किस प्रकार किया है। अगर किया है तो आप उस प्रकार में लिखेंगे, नहीं किया है तो नेगेटिव लिखेंगे। जैसे उसने श्यामपट्ट का भी प्रयोग किया है, लपेट फलक का भी प्रयोग किया है, जिसे संस्कृत में आकुंचन फलकम कहा जाता है, संकेती का भी प्रयोग किया गया है, सुधाखंड का प्रयोग किया गया है, मार्जनी का, और उदाहरणानि प्रयोगम च कुर्वन्ति, यानी उदाहरणों का भी प्रयोग करके बताया गया है।
अब श्यामपट्ट कार्य किस प्रकार किया गया उसके बारे में लिखेंगे कि छात्रेषु श्यामपट्ट माध्यमेन ज्ञाने वृद्धि भवेत्, कि छात्रों में श्यामपट्ट के माध्यम से वृद्धि की गई है। श्यामपट्टस्य प्रयोग उचित रूपेण कृतवान, श्यामपट्ट का प्रयोग बहुत उचित प्रकार से किया गया, यानी जहाँ जहाँ आवश्यकता थी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका ने उसका उचित प्रयोग करके बताया है। अगर नहीं बताया तो उस प्रकार से आप लिखेंगे। मैं ये सभी चीज़ें आपको पॉजिटिव लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार आपको पॉजिटिव वे में लिखना है। लेकिन अगर सामने जिसका आप ऑब्जर्व कर रहे हो अन्य छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, अगर वो ठीक नहीं पढ़ा रहा है, जैसे बोलने में अगर ठीक नहीं बोल रहा है, जहाँ पे आवश्यकता थी वहाँ पे बच्चों से संवाद नहीं कर रहा है, जहाँ पे आवश्यकता थी वहाँ पे श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें आपको नेगेटिव में भी लिखनी है ताकि उनको ये चीज़ों का ज्ञान हो सके कि हमने कहाँ पर गलती की है। तो आपको जो भी ऑथेंटिक बातें हैं वो सारी चीज़ें लिखनी है। श्यामपट्ट का प्रयोग कठिन शब्दानां प्रयोग निवारणम कृतवान, यानी श्यामपट्ट का प्रयोग भी जो कठिन शब्द है उनके निवारण के लिए भी किया गया है। अगला देखिए प्रश्नों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। तो प्रश्नों का प्रयोग जो रचना की गई है वो स्तर के अनुसार की गई है, ठीक है, छात्रों को आधार मानकर की गई है और प्रश्नों की शैली बहुत ही सरल थी और सृजनात्मक शैली के भी प्रश्न इसमें देखने को मिले, यानी प्रश्नों का भी स्तर अच्छा रखा गया था। 8वां देखिए अध्यापक और अध्यापिका का महत्व, यानी उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो उसने पढ़ाते समय उचित स्वर का भी प्रयोग किया है, सरल भाषा के माध्यम से पाठ को प्रस्तुत किया है, शुद्ध उच्चारण भी किया है। ऐसा नहीं है कि शब्द क्या है और बोल क्या रहा है, क्योंकि शुद्ध उच्चारण ही, क्योंकि हम जो उच्चारण करते हैं एक छात्र अध्यापक उच्चारण करता है वो आदर्श रूप में करता है, इसलिए शुद्ध उच्चारण होना आवश्यक है। और व्यवहार का भी और चरित्र का भी उत्तम प्रयोग उसने करके दिखाया है। चलो अच्छी बात है। 9वां जो पॉइंट है वो है विवरण अथवा सुझाव। अगर आपके सामने किसी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका ने जो पाठ को पढ़ाया, अगर उसमें आपको लगता है कि उसने अच्छा पढ़ाया तो उसका अच्छा विवरण करें, अगर आपको लगता है कहीं गलती की है तो उसको सुझाव रूप में आप कुछ बातें बताने का प्रयास करोगे। जैसे पठनस्य शैली बहु उत्तमा अस्ति, कि पढ़ाने की जो शैली थी उसकी बहुत ही उत्तम थी, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है। समय सीमा ज्ञानम आवश्यकम, की समय सीमा का भी ज्ञान आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे हो लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि आपकी 30 मिनट की जो पाठ्य योजना है वो 50 मिनट तक चली जा रही है, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो गलत बातें हैं उनको भी आप सुझाव रूप में प्रस्तुत करेंगे कि आप बढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर समय सीमा का ध्यान रखें तो आप इस पाठ्य योजना को काफ़ी बेहतर तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो अगर अच्छी बातें हैं तो अच्छी बातें लिखिए, अगर कुछ बातें नेगेटिव है तो उनको भी सुझाव रूप में प्रस्तुत करें। तो दोस्तों ये थी आपकी ऑब्जर्वेशन डायरी। अंतिम रूप से विषय प्रवक्ता के हस्ताक्षर, यहाँ पे निरीक्षण अध्यापक छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर हैं, ठीक है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन डायरी है जिसका विषय था संस्कृत। तो संस्कृत में इसी प्रकार बनानी है, बाकी मैंने सारी चीज़ें ट्रांसलेट करके हिंदी में बताई है, तो आप एसएसटी या हिंदी अन्य विषयों में भी इसको बना सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बस सामने वाले जो आप जिसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें लिखनी है और उसकी डायरी का भी आकलन करके आपको सारी चीज़ें लिखनी है। और बाकी पढ़ाने की शैली कैसी है वो जो आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है उसी को आपको अंकित करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो ऑब्जर्वेशन डायरी है, जिसे निरीक्षण परिपत्र भी कहते हैं, अवलोकन डायरी भी कहते हैं, इसको करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अवश्य इसको कमेंट माध्यम में हमारी हौसला अफजाई करें, और बाकी अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अन्य दोस्तों में इसको शेयर करें। बाकी कमेंट करते रहे और रेगुलर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारे पे मिलते रहे। धन्यवाद।